अरुण दीक्षित साहब, क्या आपका नजरिया, आप पूरे मसले पे आप पे व्यक्त करने जा रहे थे। मैं पहले मीनू जी के पास चला गया, फिर मैं हेमंत जी के पास जाऊंगा। आप अपना बात रखें। हेमंत जी, सॉरी संजीव जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि एकात्म मानववाद की जो थ्योरी बीजेपी और आरएसएस की थी, वो नरेंद्र मोदी ने अपने को आत्मसात कर लिया है। अब एक नरेंद्र मोदी, इसके बाद कोई नहीं। 1 to 10, 1 to 100। अब आप यहां से शुरू करिए कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं बीजेपी कहाँ है। गारंटी मोदी की है, बात मोदी करेगा, फैसला मोदी का है, मोदी जो कहता है वो करता है। मोदी के बाद कौन? अगर रेलवे की झंडी जाएगी तो मोदी दिखाएगा, सड़क का होगा तो मोदी करेगा, हवाई जहाज का होगा तो मोदी करेगा। सारे काम, मतलब सब कुछ आत्मसात करके जो करूंगा मैं करूंगा। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन पर बात करें, तो हमारा जो चरित्र इनका जो है प्रधानमंत्री जी का, ये मदारी की तरह हर मौके पर अपने पिटारे से कोई एक नई चीज निकालते हैं। आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने से पहले कल परसों सीएए आया। ये टाइमिंग जी, देखिए आप। मुझे बिल्कुल सबसे बिल्कुल बड़ा वही। आश्चर्य यह है कि रामनाथ कोविंद जी और उनके साथ 6 बुजुर्गों की टीम ने 6-7 महीने के अंदर 18,626 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया। 47 दलों से बात कर ली और अपना सब कुछ कर दिया। और उधर आप देखिए, पिछले 7 दिन से सोनम वांगचुक आवरण अनशन पे बैठा है लद्दाख में, बिल्कुल खुले में बिल्कुल। पड़ा है, -15 में बैठा है। उसकी बात हमारा मीडिया, जो जो देश का जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया है, कोई बात नहीं कर रहा है। वो आदमी किसान वो मुद्दे उठा किसान रहा है। किसान किसान हैं, और मतलब लंबी फहरिस्त है। नहीं, वो बेचारे, उनको नहीं घुसने दे वो रहे। वो आज वहां वो केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन हो गया, वो सीए वाले मसले पर उनके घर के सामने शरणार्थी आ गए, माफी मैं मांगने की वही बात कह होने रहा लगी। हूँ कि किसान नहीं घुस पा रहा उस दिल्ली में। नहीं, जहां आपने कहा था ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, वहां वो आदमी बता रहा है लोग आ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें नहीं सुनना। क्यों? वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन वन लीडर, वन पार्टी, ओनली वन, अहम ब्रह्मास्म, इसके आगे वो नहीं चलते। अब देखिए आप, आज की तारीख में सीए के बाद सबसे ज्यादा प्रदर्शन कहाँ हुए हैं? असम में हुए हैं। लेकिन हमारा मणिपुर साल भर से चल रहा है। हमारे एक देश में नहीं समझ आ रहा है, मतलब हमें नहीं लग रहा है कि वो राज्य भी इस देश में है। दुनिया भर की बातें हो जाएंगी। राहुल गांधी पर हमला करना है, कांग्रेस पर हमला करना है, नेहरू जी पर हमला करना है। सामने आग लगी है उसकी बात नहीं करेंगे। सन 47 में नेहरू जी क्या कर गए उसकी बात करेंगे। हर चीज के लिए इस इतना आत्म मुग्ध है ये हमारे प्रधानमंत्री कि वो अपने से आगे किसी चीज को। अब आप बताइए, कल परसों राज्य में एक में मुख्यमंत्री बदला गया, क्या मतलब है? जहां चाहे जिसको चाहे। आज बीजेपी के भीतर कांग्रेस में कोशिश की थी, अशोक गहलोत को नहीं हटा पाए थे राहुल गांधी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने खटाखट खटाखट सब बदल दिए। आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया वो पीछे बैठा था, और ठीक वही हरियाणा में किया है। तो जो मनमानी सब कुछ मैं करूंगा, और उसी की तरह वन नेशन वन इलेक्शन पर आए। देश के मुद्दे, जिन मुद्दों पर हमें आज बात करनी चाहिए थी, उन पे हम नहीं जा पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेडिकल एजुकेशन से शुरू करो, टेक्निकल एजुकेशन की शुरुआत करो आप। पूरे देश में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, दावा हो रहा है, लेकिन डॉक्टर कहाँ है पढ़ाने वाले? प्रोफेसर कहाँ है? उसका पूरा जो उसके लिए व्यवस्था चाहिए वो कहाँ है? कोई नहीं देख रहा है। अब टेक्निकल एजुकेशन, अभी देखिए ना, भोपाल में ही जो एकमात्र यूनिवर्सिटी है, उसके कुलपति महोदय करोड़ों रुपए के खेल में। तो ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, वो एक छतरी के नीचे लाने की कोशिश है। वो छतरी किसकी है? वो नरेंद्र मोदी की है। उसमें कोई नहीं घुस सकता। उसमें जिसका दखल है उतना ही दखल होगा जितना नरेंद्र मोदी चाहते हैं। क्योंकि संघ को कितनी जगह देनी है? बीजेपी तो खत्म हो चुकी। बीजेपी अब भारत में बस वो दिखाने के लिए है। और सबसे बड़ी मजाक की बात है कि अभी हमारे पास आया कि कल चुनाव आयोग ने जारी किया था अपना एक ऑर्डर, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और नीचे प्रेसिडेंट ऑफ भारत है उसी एक डॉक्यूमेंट में। तो जहां एक ये कागज एक नहीं कर सकते, तो वहां क्या करेंगे? थ्योरी उड़ानी है। देखिए, इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे महात्मा गांधी गुजरात से आए और उनका नाम हुआ, उनकी संतानें, उनका वंश, उनके लोग कहां से कहां तक पहुंचे, और अभी भी ठीक है। जिस गांधी परिवार को ये कोसते, चलो वो तो ठीक राजनीति के निशाने पे है, लेकिन वो गांधी तो गुजरात के थे।
और ये क्या कर रहे हैं कि ये सब बना बना के बिल्डिंगें तोड़ तोड़ के अपनी तस्वीरें, अपना नाम, सारा चीज मतलब ध्वंस करके अपने नाम को आगे बढ़ाने की सिर्फ मतलब जो आदमी तस्वीर खींचने के वक्त भी किसी व्यक्ति को साथ में खड़ा ना होने दे, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे। तो ये सिर्फ उस पिटारे में से निकला एक नया शगुफा है। क्या भाई, वन नेशन वन इलेक्शन। अब चूंकि आप बात मत करिए, सीए पर जो हो रहा है आंदोलन असम में हुआ है, सीए पे केजरीवाल के यहाँ तो पहुंच गए, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा के यहाँ क्यों नहीं। मथुआ कम्युनिटी को आपको लाना है, बंगाल में 14 सीटों पे फर्क पड़ता है, तो आपने सब कर दिया। लेकिन जिन चीजों पर आपको बात करनी है उन पर आप कतई बात नहीं करेंगे। कौन सा मुद्दा हल हुआ है? कहने के लिए सारी बातें। आर्मी का 1 रैंक 1 पेंशन आज तक हल नहीं हुआ है। सीमा पर चीन घुसा है, उसने अपने गांव बसा लिए, आप बात नहीं करेंगे। किसानों की बात करेंगे 2000 रुपए देके, लेकिन उद्योगपतियों को लाखों करोड़ दे दिया, उस पर बात नहीं करेंगे। तो ये सब वन मैन वन थ्योरी, वन पार्टी, वन रूल, नथिंग एल्स। ये वन नेशन वन इलेक्शन उसी का हिस्सा है, क्योंकि मुझे करना है, सब कुछ मैं कर रहा हूं भाई। अब आप देखिए ना, मंदिर में जाना है तो प्रधानमंत्री है, समुद्र में जाना है तो प्रधानमंत्री, हर जगह कैमरा लेके जा रहे हैं। और हमारी बिरादरी, हमें शर्म आती है ये बात कहने में कि हमारी बिरादरी कितने घमंड के साथ मोदी जी निकले, मोदी जी के शरीर से बूंदे टपकी, मोदी जी ने बिल्कुल कौन सी शक्ल का सींग वाला लगा, इसी में मरे जा रहे हैं करते हुए। तो जिस तरह से घेर के लोगों को इस लेवल पे ला दिया गया है, उस ये इवेंट के कुछ लिए नहीं पैसा मिलता है। उस इवेंट को देश को दिखाने के लिए पैसा मिला है चैनल। आप सोचिए ना, इवेंट मैनेजमेंट के अलावा क्या हो रहा है। आज क्या है, आज जिन मुद्दों पर आप बात करो, इलेक्शन 5 साल पहले के जो चुनावी वायदे हैं उन पर कोई बात नहीं कर रहा है कि 5 साल में क्या हुआ। आज क्या हो रहा है कि आज फलाना कांग्रेसी नेता आ गया, अरे आ गया, पूरी टीम आ गई। पूरे देश में से एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, और दूसरे पूरी कांग्रेस को आत्मसात किए ले रहे हैं। तो क्या मतलब है इसका कि कांग्रेस युक्त बीजेपी, या कल को ये करेंगे कि जो बीजेपी वाले हैं, जिन्होंने अपना जीवन दिया, अपनी पूरी मेहनत की, जिनका हक मार के बैठे हैं नरेंद्र मोदी, वो कहां जाएंगे। तो ये सब कुछ वही है कि जब कोई सवाल उठने लगे तब एक नया खिलौना निकालो पिटारी में से और डुगडुगी बजाओ, और हमारी बिरादरी के लोग उस पर पहुंच जाएंगे। यस, शुरू हो गया। अब आज वन नेशन वन इलेक्शन पे देखिए, चारों तरफ बात करेंगे, लेकिन कल वाली पे कोई बात नहीं करेगा। कोई नहीं ये कहेगा सीए पर लेके कहां कहां क्या क्या सवाल उठाए। भाई ये सबको मालूम है कि सीए लागू करेंगे, केंद्र सरकार के उसमें है, और एनआरसी की भी बात हुई थी। पर सवाल यह है कि किसी भी चीज को कोई, इसको कहते हैं ना गांव में कि बेल मुडेर नहीं चढ़ती इनकी, बातें सब कर लेंगे। करना क्या है, हमने वंदे भारत ट्रेन लगा दी। अरे भाई, कब की शताब्दी चल रही थी, आपने सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए हैं। पहले सीनियर सिटीजन्स को जो छूट मिलती थी रेलवे में, वो नहीं मिल रही है। इस पर कोई बात नहीं करेगा, बात करने नहीं देंगे, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और जो उनका जो पूरा ट्रोलिंग सिस्टम है, वो किसी चीज को कहीं से कुछ नहीं। राहुल गांधी ने कौन सी शर्ट पहनी है वो मुद्दा है, पर नरेंद्र मोदी दिन में 5 बार नौटंकी करते हैं, उस पर हम कभी बात नहीं करेंगे। अभी 2 दिन पहले जो उनकी तस्वीर आई थी, उसमें तरह का एक वो पहना हुआ था। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा सिर्फ ये है कि वन नेशन वन लीडर वन सिस्टम, वन पार्टी। तो पार्टी तो है ही नहीं, जब तक वो जिएंगे वही पार्टी। बीजेपी कहाँ है, और बीजेपी की क्या स्थिति है। बिल्कुल। हम और आप जिन मुद्दों पे आप देखिए ना, सोनम वांगचुक पे कहां बात हो रही है, कोई नहीं कर रहा है। और वो मणिपुर, अभी त्रिपुरा में जो हुआ है, इन्होंने समझौता किया है, सिर्फ जहां कन्वीनियंस दिखनी है, वह आदिवासियों के साथ जहां झगड़ा चल रहा है, वह अपने हिसाब से कर लो, और दूसरा पहलू नहीं आता है। मैं गृह मंत्रालय 10 साल कवर किया है, उल्फा से लेके सारे समझौते हुए थे। गृह मंत्री बैठते थे, मीडिया साथ बैठता था जब बात होती थी। अब किसी को कुछ मालूम है? नहीं है भाई। मैंने सवाल उठाए, चिदम्बरम के सामने सवाल उठाए, अरविंद राजखोवा बैठे हुए थे। मुद्दा यह है कि सिर्फ मैं बकरी की तरह मैं करने के अलावा कुछ नहीं है। क्या आप अरुण दीक्षित साहब, वो आतिशबाजी जो है, आर्टिफिशियल जो आतिशबाजी अभी हो रही है, इस आतिशबाजी की चकाचौंध में मूल मुद्दे जो हैं, क्या इस चुनाव में आपको लगता है कि अब फिर खो जाएंगे? क्या कहिएगा? जो मीनू जी ने कहा उसी से जुड़ा सवाल है मेरा। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट संक्षिप्त में आप, वक्त मैं एक कम है। बात और कहूंगा
कल मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, वो बहुत समय तक संघ से जुड़े रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, जी मतलब वास्तव में पढ़े लिखे हैं, और वो अब हट गए हैं। तो उन्होंने जी कल एक बात कही, बोले कि नाउ कंट्री इज गोइंग थ्रू द लीडरशिप ऑफ ए अनमैरिड गैंग। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और उन्होंने उसकी इतनी व्याख्या की कि उसकी समय नहीं है, लेकिन आज अगर हम गंभीरता से देखें तो आप ये देखिए कि विपक्ष की बात शर्मा साहब ने कहा, मीनू जी ने कहा, विपक्ष को तो मारा ही मारा है इन्होंने। वन नेशन वन इलेक्शन की जगह वन मैन वन पार्टी, वन वन वन, वन के आगे जीरो नहीं लगेगा, वन के पीछे नहीं लगेगा। आप ये बताइए, बीजेपी का कौन सा नेता बचा है? शिवराज सिंह चौहान का क्या दोस्त था? 163 सीट जीत के आए, हटा दिए गए। खट्टर का क्या दोस्त था? महाराष्ट्र में ले लीजिए, नितिन गडकरी कहाँ है? तो ये जो बन बन करते हैं, मैं कर रहे हैं, इन्होंने बाहर ही नहीं भीतर भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। और आज किसी भी स्थिति में आप देख लीजिए, पहले कैबिनेट में, पिछली कैबिनेट में जो लोग थे, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो, चाहे रुद्र प्रताप रूडी हो, या ऐसे दर्जनों नाम है जो लोग किसी मुद्दे पे अपनी राय रख सकते थे। आज अगर आप बात करें तो जो आईएएस अफसर हैं, जयशंकर अरुण या सर, हम ये देख रहे हैं, हम अरुण सर ये हम ये देख रहे हैं कि वो पूर्व राष्ट्रपति, पदों की गरिमा खत्म होगी, राष्ट्रपति कोई तो किसी के सामने कुछ बचा नहीं है सर, कहाँ है? नहीं, मैं उस बात पे तो आ रहा हूँ ना। आप पार्टी तो छोड़ दीजिए, आपने पदों की गरिमा को खत्म कर दिया है सर। संजीव जी, कैबिनेट के चेहरे कौन से हैं? जी, कैबिनेट के चेहरे कौन है? अश्विनी, अंगूठा जिसको जो अश्विनी आप सिर्फ वैष्णव, आप अश्विनी वैष्णव, अंगूठा लगा दे, जयशंकर जहां प्रसाद। अंगूठा लगवाना है वहां लगवा लीजिए। नहीं नहीं, वो आईएएस अफसर जिन्होंने पूरी जिंदगी यस सर, राइट सर, ओके सर, थैंक यू सर, इससे आगे नहीं बढ़े, वो काम कर रहे हैं। पर जो नेता जो जमीन से तबके आए, मैं जी निजी तौर पर जानता हूं, नितिन गडकरी अपनी पीड़ा कई बार सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर चुके हैं। जी राजनाथ सिंह ने बोलना बंद कर दिया है। जी कौन है? दो ही लोग हैं, या तो मोदी बोलेंगे या अमित शाह बोलेंगे। किसी भी चीज का कुछ भी करना है, डिफेंस मिनिस्टर की भूमिका है तो मोदी जाएंगे, रेल मंत्री की भूमिका है तो मोदी जाएंगे। दरअसल कुल मिला के हर लेवल पे सब चीजों को कंट्रोल करके, और सबसे बुरी बात क्या है, हम लोकतांत्रिक देश थे, हैं और रहेंगे ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम लोकतांत्रिक देश थे, पर आज हम रिमोट से 1975 में लगी इमरजेंसी तो हमने सबने देखी थी, लेकिन 2014 के बाद जो इमरजेंसी है वो दिख रही है, उस पर बात नहीं हो रही है। हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही, लेकिन जो चैनल नाच नाच के बात कर रहे हैं, भाई कहां से? पार्टी के भीतर भी अगर आप देखें, देश को तो उन्होंने, कांग्रेस को, अन्य दलों को, अब नीतीश कुमार बुला लिए गए, कल वो गाली दे रहे थे आगे। बीजेपी के तमाम महाराष्ट्र में देखिए कितने बड़े बड़े भ्रष्ट नेता सब इधर आ गए। और सबसे मजे की बात है, एक्सपोज हो चुके हैं सर, एक्सपोज। नहीं हमारे नहीं, समय की थोड़ी संजीव, समय की सबसे थोड़ी बड़ी सी बात पाबंदी है है, कि समय की जिस पाबंदी है गुजरात आप। राज्य से ये चले थे, उस जी गुजरात बोलिए। राज्य में जितने सीनियर बीजेपी लीडर्स कहाँ है आज? जी जी सबको खत्म किया है। तो दरअसल बिल्कुल क्या है कि इनको वो जो ये गैंग ऑफ अनमैरिड मैन, उसका जो सपोर्ट है, तो पहले घर के भीतर खत्म किया, घर के भीतर अधिनायकवाद लाए, वन मैन वन थ्योरी, वन सब कुछ हुए, अब वो देश में लाना चाहते हैं। इनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। आप जी सवाल मत पूछिए, आप जी भेड़ की तरह चल लीजिए, चाहे वो जनता हो, नहीं, चाहे वो लेकिन पार्टी मैं के लोग बस हो, मैं चाहे विपक्ष हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, बिल्कुल बिल्कुल, मैं हेमंत सर किसी के को पास भी जाऊंगा अंतिम। जी जी जी, आप खत्म कर दीजिए जल्दी से, मैं फिर हेमंत सर से आखिरी टिप्पणी। जी प्लीज। किसी को भी न बोलने देना चाहते हैं, न किसी को कोई काम करने देना चाहते हैं। सारी चीज मैं करूंगा, मेरे ही हवाले से होगी, भले ही मुझे कुछ नहीं आता हो। मैं बिल्कुल बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़ भी नहीं पाऊंगा, लेकिन करूंगा मैं ही। ये बिल्कुल इसका क्या बिल्कुल करोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।